नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हील अलाइनमेंट क्या होता है और व्हील अलाइनमेंट कराना क्यों ज़रूरी होता है, या गाड़ी में जो व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है वो क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। तो आज सब वही हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, व्हील अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हो हम, मैकेनिकल या जो उनकी जो वर्कशॉप होती है या जो एजेंसीज होती हैं, कंपनी होती है, उधर लेके जाते हैं गाड़ी को। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही आती है कि गाड़ी के जो टायर होते हैं वो असमान रूप से घिस रहे हों, या एक तरफ टायर कम घिस रहा है, एक तरफ ज़्यादा घिस रहा है, या फिर बीच में से टायर ज़्यादा घिस रहा हो, साइडों में से कम घिस रहा हो। गाड़ी का राइट साइड वाला टायर ज़्यादा घिस रहा है, लेफ्ट साइड वाला टायर कम घिस रहा है। तो इन सब दिक्कत की वजह से हम गाड़ी की क्या करवाते हैं, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं। या फिर गाड़ी में क्या होता है, कई बार ड्राइविंग के टाइम पे देखा जाता है कि गाड़ी का जो एक तरफ खींचना, या गाड़ी जो होती है स्टेबल, आप उसको एक जगह सीधी जगह पे चलाते हो तो स्टेयरिंग को जब आप एकदम छोड़ के देखते हो या एक जगह स्टेबल करके पकड़ते हो तो गाड़ी फिर भी या राइट की तरफ भागेगी या फिर लेफ्ट की तरफ भागने की कोशिश करती है या एक तरफ खींचती है। तो उन सब दिक्कत में क्या करते हैं, हम समस्या को हल करने के लिए व्हील अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो उनमें कौन कौन से एंगल को देखा जाता है, कौन कौन से इसमें ऐसे एंगल होते हैं जिनकी वजह से व्हील अलाइनमेंट को सेट किया जाता है, तो आज सब जानेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, व्हील अलाइनमेंट में सबसे पहले गाड़ी में जो व्हील अलाइनमेंट की जाती है तो उसमें सबसे पहले जो एंगल देखा जाता है वो होता है कैम्बर एंगल, जिसकी वजह से व्हील अलाइनमेंट का जो पहला एंगल रहता है, इसमें जो गाड़ी में मैक्सिमम किया जाता है वो रहता है पहला कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या होता है ये, और गाड़ी में ये कैसे वर्क करता है, व्हील अलाइनमेंट में ये कैसे वर्क करता है। देखिए, कैम्बर एंगल में जब हम गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं, गाड़ी को जब हम सामने से देखेंगे तो गाड़ी का जो एक व्हील है और दूसरा व्हील है, तो इनके बीच की दूरी आपको ऊपर से जब आप डिफरेंस इनका देखोगे तो ऊपर से इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, और नीचे से जहाँ पे इसकी सरफेस है, जहाँ से इसको ट्रैक्शन मिल रहा है, वो वाला इसका आप डिफरेंस देखोगे तो वो कम मिलेगा। ऊपर से गाड़ी का डिफरेंस ज़्यादा, बीच से कम, जबकि टायर को एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये थोड़ा क्या होता है, तिरछा रहता है। गाड़ी के टायरों को सामने से देखने पर, जो फ्रंट टायर रहते हैं, सामने से देखने पर ऊपर से इनकी जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, नीचे की दूरी कम होती है, जहाँ से इनको ट्रैक्शन मिलता है या रोड पे जो सतह लगती है इनकी दूरी कम होती है। तो ये कौन सा एंगल होता है, कैम्बर एंगल। इसमें गाड़ी को फ्रंट से देखा जाता है, उनके टायरों को ऊपर की दूरी ज़्यादा और नीचे की दूरी कम होती है, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव कैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल की जो दूरी रखी जाती है, एक अगर आप सीधी रेखा खींचोगे, जो सीधा एक टायर सीधा है बिल्कुल रोड के साथ मैच करता हुआ लगना चाहिए, बट वो ऐसे करके नहीं लग रहा, वो थोड़ा तिरछा होके लग रहा है। ठीक है, इस तरह लग रहा है। तो इसकी जो एक रेखा ये बनी और दूसरी बिल्कुल जो सीधी बनी चाहिए या जो ऐसे होनी चाहिए, वो एक ये बनी। तो इस लाइन का और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को हम कैम्बर एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्यों रखा जाता है वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ये सबसे पहले बता देता हूँ आपको, ये 2 डिग्री से लेकर और 15 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, जिन गाड़ियों में पॉजिटिव कैम्बर दिया जाता है उनमें ये 2 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक रखा जाता है। क्लियर। अब आता है पॉजिटिव कैम्बर ये रखा क्यों जाता है। कैम्बर एंगल तो रख लिया, फिर ये रखा क्यों जाता है। जब आप देखोगे गाड़ी को जब आप जैकअप करते हो तो आपने ध्यान दिया, या लिफ्ट अप करते हो तो गाड़ी के जो टायर होते हैं वो थोड़े से नीचे से अंदर की तरफ, ऊपर से बाहर की तरफ झुके रहते हैं, यानी पॉजिटिव कैम्बर की तरफ, इस तरह। सॉरी, ये टायर नहीं है, जेसीबी का टायर बन गया, तो इसको हम थोड़ा पतली शेप में लाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े ऊपर से ऐसे इस तरह दिखते हैं। ठीक है, ये क्यों दिखते हैं, ताकि जब इनको ट्रैक्शन मिले, वापस से जब इनको जैक डाउन किया जाए, वापस से जब ये धरती पर इनको बैठाया जाए या गाड़ी के साथ अटैच करके, तो ये जब नीचे पड़ने पर बिल्कुल अपनी सीधी शेप में आ जाते हैं, जो इनको ट्रैक्शन मिलना चाहिए, यानी रोड के साथ ये बिल्कुल प्रॉपर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। किस एंगल की वजह से, कैम्बर एंगल की वजह से। ठीक है, गाड़ी को जब जैकअप करेंगे तो क्या होते हैं, ये ऊपर से थोड़ा बाहर की तरफ रहते हैं और नीचे से
अंदर की तरफ झुके होते हैं। जब गाड़ी को जब इस पर वेट आ जाता है गाड़ी पे तो फिर ये सीधे हो जाते हैं और गाड़ी जब रोड पे चलती है तो ये बराबर ट्रैक्शन में खिंचते हैं। वही इनमें देखा जाता है। अगर ये कैम्बर एंगल ना रखा जाए तो क्या होगा, अब मैं वही आपको बताऊंगा। कैम्बर एंगल अगर नहीं रखा जाए तो कैम्बर एंगल की वजह से क्या हुआ, बराबर इसका ट्रैक्शन इसको रोड से मिल रहा है। अगर आप इसमें जो कैम्बर एंगल है वो नहीं होगा तो क्या होगा, इसको पहले से सीधा रखेंगे, जब इस पर वेट पड़ेगा तो ये थोड़ा ऐसे करके हो जाएगा। जहां पे इसको ट्रैक्शन यहां से मिलना चाहिए था वो इसके अंदर वाले हिस्से को ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा अपेक्षा किसकी, बाहर वाले हिस्से की अपेक्षा अंदर वाले हिस्से को ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, गाड़ी का जो हाफ अंदर वाला पहिया है तो वो क्या होगा, अंदर वाली साइड का पहिया ज्यादा घिसेगा। इस समस्या को दूर करने के लिए कैम्बर एंगल का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपने कभी देखा हो व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए जाते हैं तो गाड़ी का जो एक साइड का अंदर का पहिया या जो अंदर का टायर ज्यादा यूज कर रही है गाड़ी, या ज्यादा वो घिस रहा है तो कैम्बर एंगल ज्यादातर डिफेक्टेड निकलता है, ये उसको हम सेट करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद व्हील अलाइनमेंट का जो दूसरा एंगल होता है, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा इसमें एंगल देखा जाता है वो रहता है कास्टर एंगल, कैस्टर एंगल। ठीक है, अब कैस्टर एंगल में क्या होता है, कैस्टर एंगल में देखा जाता है गाड़ी, अब कैम्बर एंगल में अपने गाड़ी को जो फ्रंट से उसके फ्रंट व्हील को फ्रंट से देखा था, बट कैस्टर एंगल में इसके ऑपोजिट होता है। कैस्टर एंगल में गाड़ी का जो व्हील होता है उसको साइड से देखा जाता है। ठीक है, गाड़ी के व्हील को साइड से देखा जाता है। अब इसमें देखा यह जाता है कि इसका जो किंग पिन डलता है गाड़ी में, जो किंग पिन होता है उसका झुकाव ऊपर से अंदर की तरफ और नीचे से बाहर की तरफ दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने ज्यादा लंबा करके बता दी ताकि आपको ज्यादा जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, अब इसका एंगल रखा जाता है, ये इसका सेंटर पड़ रहा और दूसरा सेंटर ये आ रहा जिसका सेंटर में से पड़ना चाहिए। अब किंग पिन का झुकाव क्यों रखा जाता है, ये पीछे और ये आगे, ताकि गाड़ी का जो भार सेंटर पर आ रहा है, क्योंकि किंग पिन तो जुड़ी रहती है एक्सल बीम के साथ, एक्सल बीम से होता हुआ भार किंग पिन से डायरेक्ट यहां से बीच पे नहीं आता, ये गाड़ी की जो बीच सरफेस है उस पे नहीं आता, बल्कि इससे थोड़ा आगे की तरफ पड़ता है। किसकी वजह से, किंग पिन को झुकाव देने की वजह से। तो वो झुकाव किस एंगल में दिया जाता है, कैस्टर एंगल में। ठीक है, इसके बाद आता है फिर किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन में जो ये जो है व्हील अलाइनमेंट का तीसरा एंगल है, इसको बोलते हैं हम किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, किंग पिन इंक्लिनेशन में इसको जो इसका एंगल होता है, एक एंगल ये बन रहा है, सीधी लाइन अब अगर हम खींचेंगे और एक किंग पिन की जो लाइन है उसको खींचेंगे तो इनके और इनके बीच का जो कोण बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, किंग पिन इंक्लिनेशन, यही जो कोण बन रहा है कैस्टर एंगल में, किंग पिन का जो झुकाव दिया जा रहा है, कितना झुकाव दिया जाता है इसमें, तो यही किंग पिन इंक्लिनेशन में आता है। फिर इसके बाद चौथा एंगल रहता है इसमें किंग पिन इंक्लिनेशन के बाद, वो रहता है टो इन। टो इन, अब टो इन क्या होता है, गाड़ी को अगर आप ऊपर से देखोगे तो गाड़ी के जो पहिए हैं आगे से वो अंदर की तरफ रहते हैं और पीछे से बाहर। ये मैंने बहुत ज्यादा बना दिए हैं, इतने नहीं होते, बट ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे गाड़ी के जो पहिए होते हैं आगे से अंदर की तरफ दिए जाते हैं और पीछे से बाहर की तरफ। ये टो इन इसलिए दी जाती है ताकि गाड़ी जो होती है वो बाहर की तरफ ना भागे, टायर जो है इसका एक तरफ ना घिसे बराबर, नहीं तो ये असमान रूप से टायर घिसता है। गाड़ी की जो टो इन है जो वो अगर गलत हो तो क्या होता है, टायर गलत रूप से घिसता है। ये मान लो एक टायर में टो इन रहेगी, दूसरा सीधा होगा तो इस बेस में भी घिसेगा, इसमें भी जाएगा, ये एक साइड में गलत घिसेगा क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं बन रही है। ये अपनी तरफ भागने की कोशिश करेगा चलती गाड़ी पे और ये अपनी तरफ चलेगा, सही नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना, तो इस वजह से ये अलग घिसेगा ये अलग घिसेगा, ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए इसको टो इन दिया जाता है ताकि जो है स्टेबल होकर और आगे की तरफ गाड़ी भागे। ठीक है, बाहर की तरफ ना रहे। वही इसी का अगर हम ऑपोजिट देखेंगे, टो इन में हमने
आगे की तरफ देखा था गाड़ी को ऊपर से। जो टो आउट में देखेंगे दूसरा आता है इसके बाद टो आउट। टो आउट में इसको ऑपोजिट देखा जाता है, पीछे से अंदर की तरफ होता है लेकिन आगे से बाहर की तरफ। ये बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो टो आउट दिया जाता है वो दिया जाता है जो नकल रहती हैं स्टब एक्सल के बाद, क्यों में स्टब एक्सल दिया जाता है, क्यों में नकल रहती है। तो जो नकल होती है स्टीयरिंग सिस्टम जिसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसी में नकल में झुकाव दिया जाता है, नकल का झुकाव दिया जाता है। ये झुकाव क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम गाड़ी का मोड़ काटते हैं तो जो अंदर वाला पहिया है वो क्या करता है, उसकी अपेक्षा में जो बाहर वाला पहिया होता है वो ज्यादा मोड़ लेता है। तो इस मोड़ की वजह से इसको झुकाव दिया जाता है ताकि वो बराबर स्टेयर होकर गाड़ी को स्टेयर कर सके। ठीक है, ये टो आउट का कमाल होता है ताकि उसको वो बराबर स्टेयर करे, बाहर ना भागने दे ज्यादा। अगर ज्यादा मोड़ काटेगा तो ओवर स्टेयर हो जाएगा। ओवर स्टेयर समझते हो, ज्यादा मोड़, जरूरत से ज्यादा मोड़ कट जाता है, उसको ओवर स्टेयर, अंडर स्टेयर, कम मोड़ काटेगी गाड़ी। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेल्फ सेंटरिंग। क्या होता है इसमें, टो इन मैंने बता दिया, टो आउट बता दिया, किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, कैस्टर एंगल क्या होता है, कैम्बर एंगल क्या होता है, ये सभी किसमें देखे जाते हैं, व्हील अलाइनमेंट में। ठीक है, और एक मेन बात इसमें ध्यान में रखी जाती है कैस्टर एंगल की, मैंने नहीं बताई अभी। कैस्टर एंगल में जो आपने देखा होगा गाड़ी को जब आप चला रहे होते हैं या कोई शार्प टर्न करते हैं या कोई भी आप टर्न उसको लेते हैं, लेफ्ट में लो या राइट में लो, तो जब आप स्टीयरिंग को छोड़ते हैं तो स्टीयरिंग क्या होता है, अपने आप अपनी स्थिति में आ जाता है। गाड़ी को आप टर्न काटोगे, स्टीयरिंग छोड़ना, कभी देखना हो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है खुद अपने आप अपनी जगह आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम सेल्फ सेंटरिंग। ठीक है, सेल्फ सेंटरिंग। अब सेल्फ सेंटरिंग आप बताएंगे मेरे को कमेंट्स में कि व्हील अलाइनमेंट में ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वजह से सेल्फ सेंटरिंग होती है, तो आप मेरे को कमेंट में उत्तर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।